दाल बनाई गई, सब्जी बनाई गई, भाजी बनाई गई, सांभर बनाया गया और उस सब्जी में उबाल कर तुमने रख दिया और उसमें बघार नहीं है। मान लो उसमें बघार लगाया ही नहीं है तो स्वाद आएगा क्या? जम के बोलो जरा, आएगा नहीं। सब्जी उबाल कर रख दी है, उसमें बघार नहीं लगाया तो सब्जी में स्वाद नहीं आ सकता। शिव पुराण सुनने के लिए बैठ तो गए हो, आ भी गए हो, पहुंच भी गए हो हाले को सा, पर अगर दिल नहीं लगाया, मन नहीं लगाया तो कथा में आनंद आएगा क्या? नहीं। सब्जी में बघार का होना जरूरी है, तब सब्जी में स्वाद आता है, और शिव महापुराण में अपने दिल का होना जरूरी है। आओ कथा के अंदर, बैठो मना नहीं है। पहुंच भी गए हो कथा के अंदर, बहुत अच्छी बात है, पर इतना याद रखो कि अपने दिल को यहाँ जितनी देर आप शिव महापुराण की कथा में, चाहे टीवी के सामने सुन रहे हो, मोबाइल पर सुन रहे हो, पंडाल में सुन रहे हो, आस्था चैनल पर सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर श्रवण कर रहे हो, उतनी देर अपने दिल को परमात्मा से जोड़ना है, उतनी देर अपने मन को भगवान से जोड़ो। और फिर निवेदन है, पहले के समय में रेडियो जो होता था ना, देखा है आप लोगों ने रेडियो? अब आज की पीढ़ी को अगर बोला जाए, आज के लोगों को बोला जाए कि रेडियो होता था तो कहेंगे हमने देखा नहीं। पर यहाँ जितने मेरे जीजा बैठे हैं, जितनी मेरी जीजियाँ बैठी हैं, इन्होंने रेडियो जरूर देखा होगा। बोलो तो सही, देखा है कि नहीं देखा? अब रेडियो को कान से लगाकर सुनते, फिर उसका सिग्नल सेट करते। यहाँ आवाज नहीं आती तो वहां जाते, वहां आवाज नहीं आती तो वहां जाते, वहां आवाज नहीं आती तो वहां जाते। पूरे खेत में मेड़ मेड़ घूमते फिरते, यहाँ फिर कहीं पेड़ पे चढ़ जाते, कहीं पहाड़ पर, कहीं कहीं गाय चराते, बकरी चराते, ऊँट चराते, फिर अपना काम करते करते सिग्नल आ जाता, सिग्नल आता तो रेडियो को वहीं रख देते और फिर उसका वॉल्यूम तेज कर देते और अपनी धान बोने में लग जाते, अपने काम में लग जाते। और जब तक रेडियो का सिग्नल नहीं मिलता तब तक बेचैन रहते, मिल ही नहीं रहा सिग्नल, तो आ ही नहीं रहा। सिग्नल तो मिल ही नहीं रहा। और एक बार अगर सिग्नल मिल गया, रेडियो का सिग्नल यदि एक बार मिल गया तो दिल को अच्छा लगा और गाने चालू हो गए, विविध भारती चालू हो गया, दूरदर्शन चालू हो गया, सिग्नल मिला और मन में संतुष्टि हो गई, गाने लग गए, चित्रहार आने लगा और आप उस गानों में डूब गए। फिर तुम अपने काम में लगे भी रहे तो वो गाने तुम्हारे श्रवण शक्ति को भिंगोते रहे। शिव महापुराण की कथा भी यही कर रही है। कई लोग सीहोर आते हैं रुद्राक्ष उत्सव में, आप भी आमंत्रित हैं, जरूर पधारो। वहां पर भी आते, भीड़ बढ़ती है, सिग्नल चले जाता है। क्यों? किसी मेले में सिग्नल नहीं जाता, पर कथा चालू हुई और सिग्नल तुम्हारे मोबाइल का गायब, क्योंकि भगवान भी चाहता है कि मोबाइल का सिग्नल मत मिला, दिल का सिग्नल शिव पुराण से मिला तो हो सकता है कि तेरा कार्य सफल। भगवान भी चाहता है। रेडियो का सिग्नल मिलाते हैं, सुई मिलाते हैं, यहाँ नहीं मिला वहाँ मिलेगा, वहाँ नहीं मिला वहाँ मिलेगा। यहाँ कई शिव भक्त ऐसे बैठे हुए हैं जो 4-5 कथा में सिग्नल मिलाने का काम कर रहे हैं। रायपुर भी गए, सिग्नल नहीं मिला तो हाले कोसा आ गए। सिग्नल मिलना चाहिए, दिल मिलना चाहिए, भगवान शंकर की अविरल भक्ति हमारे हृदय से हो। शिव तत्व हमारे भीतर विराजमान हो। और किसी आडंबर से कभी शिव तत्व नहीं मिलता, किसी दिखावे से कभी शिव तत्व नहीं मिलता। कोई तुमसे कह दे कि मेरे पास आकर बैठ जाओ, मैं तुम्हें गड़ा हुआ धन निकाल कर दे दूंगा, वहां से शिव तत्व प्राप्त नहीं है। कोई कह दे कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हारा भाग्य सुधार दूंगा, वहां से शिव तत्व की प्राप्ति नहीं है। शिव तत्व की प्राप्ति अपना कर्म, अपनी मेहनत, अपनी लगन, अपने को खुद करना।
अपन को स्वयं धारण करना है। अपने दिल का, अपने मन का, अपने चित्त का, अपने हृदय का नेटवर्क, अपने हृदय की भक्ति का भाव सिग्नल मिलाइए। शिव मंदिर में जाओ, भगवान शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जाओ, शंकर जी की भक्ति करने के लिए जाओ। वहाँ जितनी देर बैठो उतनी देर अपने दिल का सिग्नल मिलाओ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते कहते अपने मन के भाव भगवान शंकर से कहो। एक बात अपने हृदय में उतार कर रखी है। सारे कर्म, सारे पूजन, सारे पाठ, सारे अनुष्ठान, सारा जप तप, सब में सबसे प्रथम है शिव भक्ति। आपके पास में कितना धन है, आपके पास में कितना वैभव है, आपका कितना तप है, आपके पास में योग है, साधना है, गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ है। आप सुंदर भी हैं, आपके पास में वैभव भी है, आपके पास में तप भी है, आपके पास में साधना भी है, आपके पास में सब कुछ है। और आपके पास में सब कुछ है और भगवान शंकर की अगर भक्ति आपके दिल में नहीं है ना, तो ये समझ लेना कि आपका धन, आपका वैभव, आपकी दौलत, आपकी संपदा, आपका रूप, आपका वैभव सब शून्य के बराबर है। अगर शिव की भक्ति नहीं है, भगवान शंकर की भक्ति अगर आपके भीतर नहीं है, शिव तत्व यदि आपके भीतर नहीं है, शंकर का गुणगान यदि आपके भीतर नहीं है, भगवान शंकर की अविरल भक्ति अगर आपके भीतर नहीं है, तो शून्यता। आप कितने भी सुंदर हो, आप कितने भी वैभववान हो, आपके पास में कितना भी वैभव हो, धन हो, सत्ता हो, संपदा हो, आप कितनी भी दौलत इकट्ठी कर लो, पर शिव भक्ति आपके भीतर होना जरूरी है। शंकर की अविरल भक्ति आपके भीतर होना जरूरी है। और अगर शंकर की भक्ति अगर आपके भीतर है, शिव की भक्ति अगर आपके भीतर है, तो एक डाकू भी, एक चोर भी भगवान शंकर का दर्शन का, दीदार का हकदार है। कड़प की कथा सुनाई थी आपको पहले। कड़प जंगल में रहता है, डाकू है, पूजन पाठ नहीं जाता, भगवान का भजन नहीं जानता, तब साधना नहीं जानता, भगवान की भक्ति नहीं जानता। उसने एक पंडित जी को पूजन करते मंदिर में देख लिया, शंकर जी के शिवलिंग की आराधना करते देख ली। उसके पास में पानी चढ़ाने के लिए लोटा नहीं था, मुंह में पानी भर लेता था। उसको पत्ती फूल मालूम नहीं थी, कुछ फूल पत्तियां वो पेड़ों से तोड़ लेता था और कुछ जीवों को मार कर भोग लगाने के लिए मांस ही मंदिर में ले जाता था। भगवान शंकर के सम्मुख नहीं जानता वो, फिर भी मेरे शंकर उसके सामने प्रकट हो जाते हैं, मेरे शिव उसकी साक्षी में आ जाते हैं, मेरे शंकर उसके सामने आ जाते हैं। भक्ति है उसका, विश्वास है उसकी, दृढ़ता है उसकी। अविरल भक्ति, विश्वास, दृढ़ता शिव के करीब में लेकर जाते हैं, शंकर के करीब में। भगवान कभी तुम्हारा वैभव नहीं देखेगा, भगवान तुम्हारा कभी धन नहीं देखेगा, भगवान कभी तुम्हारी संपदा नहीं देखेगा, भगवान कभी तुम्हारा धन वैभव संपदा, तुम्हारी काया, तुम्हारी माया, तुम्हारा जो भी है धन वैभव, ये मेरा भगवान नहीं देखेगा। भगवान अगर देखेगा, मेरा शिव अगर कुछ देखता है तो केवल जैसे रामचरितमानस में तुलसी बाबा ने लिख दिया कि निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट ना भावा। भगवान अगर देखता है तो केवल तुम्हारा निर्मल स्वभाव, निर्मल चित्त, निर्मल मन देखता है कि तुम्हारा दिल क्या कह रहा है। भगवान शंकर की भक्ति करने वाला, भगवान की भक्ति करने वाला, भगवान का भजन करने वाला, भगवान का स्मरण करने वाला, भगवत नाम में डूबने वाला, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, कोई भी हो, अगर वो भगवान की विरल भक्ति में रमा हुआ है, भगवान के भजन में रमा हुआ है, तो भगवान उसके करीब में आ ही जाते हैं। क्या था मां कर्मा के पास में, क्या था मां कर्मा जी के पास में?
टूटे सा झोपड़ा, टूटा सा झोपड़ा, छोटा सा परिवार, और घर से भी सब चले गए, अकेली कर्मा, अकेली मां कर्मा। किसके सहारे? दुनिया के लोग कहते हैं वो हमारी माता जी चली गई, कोई कहे हमारा पिताजी चले गया, कोई कहे हमारे घर के लोगों ने हमें धक्का मार कर निकाल दिया, कोई कहे यहाँ से हमको निकाल दिया, कोई कहे वहाँ से हमको निकाल दिया, मैं तो अकेली हूँ। कोई कहता है कि मैं अकेली हूँ, कोई कह रहा है कि मैं अकेला हूँ, अकेला हूँ। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है, भगवान शंकर का गुणगान कहता है, शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है। अगर आप कहते हो कि आप अकेले हो, शंकर की कथा कहती है कि भगवान शंकर से माता पार्वती जी ने पूछा कि माता के गर्भ से बच्चे का जन्म होगा और माँ के गर्भ से बच्चा जन्म लेगा, तो माता के गर्भ से जब बच्चा जन्म लेगा तो उसका वैभव, उसका धन, उसकी संपदा, उसकी दौलत, उसके लिए वैभव सब कुछ कौन देगा? शंकर भगवान कहते हैं जब माता के गर्भ में बच्चा आता है एक पिंड के रूप में आता है, केवल एक पिंड के रूप में, इसलिए मरने के बाद व्यक्ति का पिंडदान होता है। माता के गर्भ में जब बच्चा आता है एक पिंड के रूप में आता है, इसलिए मरने के बाद व्यक्ति का पिंडदान होता है। माता के गर्भ में जब बच्चा पिंड के रूप में रहता है तो वो मेरा ही एक स्मरण करता है, जैसे पानी में बुलबुला आया और उस बुलबुले में एक बिंदु नजर आता है, वो मैं शिव हूं, उसी तरह पिंड में भी शिव है और आखिरी तक पिंडदान तक भी शिव रहता है। समझना हे पार्वती, जब बच्चा गर्भ में आता है, उस गर्भस्थ बच्चे से लेकर जब उसके प्राण छूटते हैं तब तक भगवान शिव कहते हैं मैं उसके साथ, उसको अकेला नहीं छोड़ता, उसके कदम से कदम मिलाकर साथ चलता रहता हूँ, उसके साथ आगे बढ़ता रहता हूँ। वो अकेला नहीं है पार्वती, मैं उसके साथ हूँ, वो मेरे हर पल, हर घड़ी, हर क्षण मैं उसका साथ देता हूँ। हर पल, हर घड़ी, हर क्षण मैं उसके साथ हूं। लोग अपनी किस्मत का रोना रोते हैं, हे भगवान तूने मेरी किस्मत कैसी बनाई। दुकान नहीं चले तो लोग कहने लगे हे भगवान तूने मेरी किस्मत कैसी बनाई। फैक्ट्री नहीं चले तो कहे हे भगवान तूने मेरी किस्मत कैसी बनाई। कई लोग ऐसे हैं जो दिन रात बैठकर किस्मत का रोना रोते रहते हैं, किस्मत बेकार, किस्मत बेकार, किस्मत बेकार। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव महापुराण की कथा कहती है कि भगवान को धन्यवाद दो, किस्मत को मत रोइए, भगवान को धन्यवाद दीजिए कि तेरी बड़ी करुणा हुई जो तूने मुझे मनुष्य बनाकर पैदा कर दिया, इंसान का शरीर दे दिया। किस्मत वाला हूं, किस्मत वाला हूं, तूने मुझे मनुष्य बनाकर पैदा करा, किस्मत वाला हूं। तुझे मुझे मानव का शरीर दिया, किस्मत वाला हूं। अगर माथे का जू बना के पैदा कर दे तब तो, और कोई एक आध मां बैठ जाती और निकाल के उंगली में रख के निपटा देती तो, वो धान में पड़ जाए, चावल में घुन पड़ जाता, घुन घुन बना देता तो, चींटी, इल्ली, कीट, पतंगा कुछ बनाकर पैदा कर देता तो। धन्यवाद दोस्त देवादिदेव महादेव को, किस्मत को कभी मत कोसो, भगवान को धन्यवाद दो कि तूने मुझे पूरा शरीर दिया, मुझे मानव की देह दी, मानव का शरीर दिया। ये तुझे साधुवाद है। जिसके पांव काम नहीं करते उससे पूछो कि उसके चरण की कीमत क्या है। जिसका हाथ काम नहीं करता उससे पूछो कि हाथ की कीमत क्या है। जो देख नहीं सकता उससे पूछो कि नेत्र की कीमत क्या है। जिसकी वाणी नहीं है उससे पूछो कि जिह्वा की कीमत क्या है। जो सुन नहीं सकता उससे पूछो कि तुम्हारे कान की कीमत, श्रवण शक्ति की कीमत क्या है, उससे पूछो। जिसका शरीर बेकार है, जिसका शरीर बेकार है उससे पूछो कि शरीर की कीमत क्या है। शरीर की कीमत है क्या, उससे पूछा जाए। शरीर की कीमत है क्या, शरीर की कीमत क्या है उससे पूछा जाए कि उसके शरीर की कीमत क्या है।
एक पत्र है, उसमें डॉक्टर की पूरी रिपोर्टें लगाई हैं उस पत्र के अंतर्गत। राखी अभिषेक सोनी, राखी अभिषेक सोनी राजनांदगांव छत्तीसगढ़ के रहनिवासी हैं। कहीं बैठे हों रिटर्न आके सुनिए। राखी अभिषेक सोनी राजनांदगांव, कहीं बैठे हों, आप ही हैं? बच्चा आया है साथ में, आ जाओ लेकर आ जाइए। राजनांदगांव मोबाइल नंबर मेरा ये है। पत्र को आप लोग एलईडी पर पढ़ सकते हैं। राखी सोनी पति अभिषेक सोनी राजनांदगांव निवासी, मेरी शादी 14 जून 2020 में हुई थी। शादी के कुछ महीने बाद मेरे पेट में दर्द होने लगा। डॉक्टर को दिखाया तो पता चला कि मेरी बच्चादानी के अंदर दोनों अंडाशय में गठाने हो गई हैं, जिसके कारण मैं मां नहीं बन सकती। मैंने 10 महीने तक इलाज करवाया, दवाई भी खाई, पर गठान का साइज और बढ़ गया। पत्र को आप लोग एलईडी पर पढ़ सकते हैं, आस्था चैनल पर पढ़ सकते हैं। गठान का साइज और बढ़ गया। डॉक्टरों ने कहा कि रायपुर के बड़े हॉस्पिटल में दिखाओ। मैंने रायपुर के पहलजानी हॉस्पिटल में जांच कराई, तब पता चला कि गठान और बढ़ गई है और डॉक्टर ने कहा कि आपके अंडाशय में गठान बनने के कारण संतान नहीं होगी, आपको बच्चादानी निकालवाना पड़ेगी, तभी इसी समस्या से छुटकारा मिल पाएगा। मैं बहुत डर गई पर मैंने हिम्मत नहीं हारी और मैं 2022 से आपकी कथा सुनते आ रही हूँ। आपने जो भी उपाय बताया वो उपाय किया। रुद्राक्ष का जल भोलेनाथ को समर्पित करा और पिया। आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया। पशुपतिनाथ का व्रत किया। उसके पश्चात सियोर गई, कुबेरेश्वर धाम जाकर वहां से बाबा से विनती करी, मेरी झोली भर दो। कुबेर भंडारी। सीहोर से आने के 1 महीने के अंदर ही मैं गर्भवती हो गई और सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर 5 महीने की सोनोग्राफी में पता चला कि मेरे गर्भाशय में जो बच्चा है वो ठीक नहीं है। मैंने भोलेनाथ पर पूर्ण विश्वास करा, सब कुछ बाबा पर छोड़ दिया, बेलपत्र का प्रयोग किया और आखिरी में बाबा की ऐसी कृपा हुई कि 29/11/2023 को मेरे यहाँ स्वस्थ संतान का जन्म हुआ। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। गुरुदेव, अब पेट में गांठ भी नहीं और बाबा की कृपा से मुझे संतान भी हो गई। ये मेरी बेटी का फोटो है और उसकी सारी रिपोर्ट, जो गठान थी, वो जो गांठें बताई गई थी उसकी रिपोर्ट, और जो बच्चा बेकार हुआ था गर्भ में उसकी रिपोर्ट, सब लगा रही हूँ और आज मेरा बच्चा स्वस्थ है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। एक लाइन अच्छी लिखी बेटा आपने, भोलेनाथ ने, लाइन आप लोग भी पढ़ेंगे। कोई जल्दी बनता है, कोई लेट बनता है, पर शिव को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है। नीचे लिखा है, भोलेनाथ ने मेरी झोली भरकर मुझे सेठानी बना दिया, मां बनने का सौभाग्य दे दिया। मैं बाबा को प्रणाम करती हूँ। शिवी, शंकर जी के नाम पर ही बच्ची का नाम शिवी रखा गया। एक बार जोरदार ताली हो जाए। साधु का शंभो, शिवो, शंभो। बधाई आपको, बहुत शिव कृपा। जय शिवाय।
शिव तत्व की प्राप्ति हो, भगवान शंकर की भक्ति हो, शिव स्मरण हो, शिव उपासना हो। पत्र में उन्होंने एक बात लिखी, पत्र में एक लाइन लिखी कि मैं बाबा को धन्यवाद देती हूं कि मेरी बच्चा दानी भी डॉक्टर ने कह दिया निकालने की जरूरत नहीं, गांठ भी गल गई और मेरे बच्चे की भी प्राप्ति हो गई। मैं बाबा भोलेनाथ को यहां प्रणाम करने के लिए, मैं भगवान शिव को यहां नमन करने के लिए आई हूं, प्रणाम करने के लिए। यहां पर सियोरवाला महाराज ने कुछ नहीं करा और ना तुमने कोई भभूति ली, ना कोई बेल बांधी, ना कोई नारियल बांधा, ना कोई कुछ बांधा। यहाँ तो केवल एक चीज है सारी समस्या का हल, एक लोटा जल, केवल एक। आपकी भक्ति, आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता, आपका भगवान शंकर से निवेदन, आपकी प्रार्थना, आपका मंत्र का उच्चारण श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, केवल विश्वास, विश्वास के सिवाय कुछ, भरोसे के सिवाय कुछ भी नहीं, दृढ़ता के सिवाय कुछ भी नहीं, केवल एक भक्ति, केवल एक विश्वास, केवल एक दृढ़ता। और ये आपके ऊपर निर्भर है। फिर निवेदन है कि रेडियो का सिग्नल मिलाओगे तो गाना सुन पाओगे, और अगर शिव महापुराण में बैठकर भगवान शंकर से दिल का सिग्नल मिलाओगे तो शंकर से सब कुछ ले पाओगे, प्राप्त कर, उसको खुद को भी प्राप्त करना है। आप उसको खुद को भी प्राप्त करना चाहते हो, शंकर को भी अगर प्राप्त करना चाहते हो, मेरे देवादिदेव महादेव को भी अगर प्राप्त करना चाहते हो, तो शिव भक्ति में अपने मन का, अपने दिल का, अपने हृदय का सिग्नल मिलाइए, शिव भक्ति। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बीच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथो छड़ी ना मैं कटी जावांगी, भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग, हवा बीच उड़ती जावांगी, बाबा और हथो छड़ी ना मैं कटी जावांगी, भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग। भगवान शिव की विरल भक्ति धारण करिए, दिल का सिग्नल मिलाओ, हृदय का सिग्नल मिलाओ, मन का सिग्नल मिलाओ। सबको पाने में समय लग सकता है, सबको पाने। शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, शिव तत्व कह रहा है, सबको पाने में समय लग सकता है, पर भगवान शंकर को पाने में समय नहीं लग सकता। शिव को तो एक लोटा जल चढ़ाओ और शंकर तुम्हारे सम्मुख में आकर सामने न आए, आए ना आए, पर तुम्हारे कार्य को जरूर पूर्ण कर कर चले जाता है। शिव आपकी उलझनों को सुलझा कर चले जाता है, सुलझा कर। शिव को पाना सरल है, भगवान शंकर की भक्ति करना सरल है। शिव उपासना में शीघ्र मिलता है। आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितना अपने को कीमत वाला बना सकते हो। एक बेटे ने अपने बाप से पूछा, अपने पिताजी से पूछा, पिताजी मुझे कुछ पूछना है आपसे। पिताजी ने पूछा, क्या पूछना है, बोलो। मुझे पूछना इतना है कि मनुष्य अपनी कीमत कैसे आंक सकता है। और कीमत किसकी है? पिताजी ने एक लोहे की राड, एक लोहे का टुकड़ा
पिताजी ने एक लोहे का सरिया, जो कालम बिम में एक सरिया डलता है लोहे का, वो पिताजी ने उसको दे दिया, ले बाजार में पूछ किया इसकी कीमत क्या। लोहे के सरिये को देकर भेजा तो लोहे का सरिया किसी ने कहा 100 रुपए हम दे देंगे इसके, लाओ। लोहे का टुकड़ा, लोहे का सरिया, 100 रुपए इसकी कीमत है, लो हम दे देते। पिताजी ने कहा था इसको बेचकर मत आना, वापिस लिया। चल, पिताजी बोले अब ये लोहे का सरिया 100 रुपए में बिक रहा था, अब इस लोहे के सरिये के टुकड़े टुकड़े कर छोटे छोटे और इसका कीला बना, इसकी छोटी छोटी कील बना। पिताजी के कहने पर बेटे ने मेहनत करी, उसकी कील बनाई और पिताजी ने कहा इस कील को, इस कीले को ले जाकर बेच। कहा पिताजी लोग उसको पहले 100 रुपए में खरीद रहे थे, अब वो कील 500 रुपए में बिकने को तैयार है। पिताजी ने कहा बेचकर मत आना, वापिस लिया। अब पिताजी ने कहा फिर मेहनत कर और इसके स्प्रिंग बना, वापिस मेहनत कर, इसके स्प्रिंग बना। अब उसके स्प्रिंग बनाए गए और उस स्प्रिंग को बाजार में ले जाकर पूछा कितने का है। कहा ये 1000 रुपये कीमत का हम ले सकते हैं। पिताजी ने कहा एक लोहे का टुकड़ा कील बन गया, स्प्रिंग बन गया तो कीमत वाला हो गया। उसी तरह एक साधारण सा मनुष्य मृत्यु लोक में जन्म लेता है, मानव की देह उसको प्राप्त होती है। एक मनुष्य जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद उसको अपने शरीर का वो किस तरह से प्रयोग कर रहा है, कितनी मेहनत कर रहा है, कितनी लगनता से काम कर रहा है, कितने परिश्रम से काम कर रहा है, वो अपनी कीमत स्वयं बना सकता है। और जब वो कीमत वाला बनता चले जाता है तब समझना कि उसकी जिंदगी में कुछ उसने अपना अच्छा करा है, अच्छा करा है। भगवान की विरल भक्ति धारण कर रहे हो, भजन कर रहे हो, कीर्तन कर रहे हो, मंत्र जाप कर रहे हो, नाम जाप कर रहे हो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। माँ कर्मा अकेली घर के अंदर रहती हैं, माँ कर्मा अकेली झोपड़ी में रहती हैं, सब नारी रहती हैं। जैसे माँ कर्मा रहती वैसे आप भी रहते। संत रविदास जी चमड़े का जूता बनाते हैं, चर्मकार है, चमड़े का जूता बना, बहुत सारे। पर रविदास जी ने चमड़े का जूता बनाते 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 भगवान की इतनी भक्ति कर ली कि भारत की भूमि पर संत रविदास जी को आज भी पूजा जाता है। आज भी पूजते हैं संत रविदास जी को। भारत की भूमि पर यह नहीं देखा गया आप कौन जाति के हो। भारत की भूमि पर यह नहीं देखा गया कि आप ब्राह्मण हो कि क्षत्रिय हो कि वैश्य हो कि शूद्र हो। भारत की भूमि पर यह देखा गया कि आप छोटे भी हो, कुछ भी हो, और अगर आप भगवान की भक्ति में लगे हुए हो तो आप सबसे ऊपर हो, सबसे ऊपर। चमड़े का जूता बनाने वाले संत रविदास जी चमड़े का जूता बनाते रहते, चमड़े का जूता बनाते रहते, चमड़े का जूता का कार्य करते रहते और भगवान की भक्ति में ऐसे डूबे रहते, ऐसे डूबे रहते कि संत रविदास जी को दर्शन देने के लिए स्वयं गंगा मैया अपना घाट छोड़कर रविदास के दरवाजे पर जाकर खड़ी हो जाती थी। अब इसमें यह नहीं देखा गया कि कौन क्या है, यहां यह देखा गया कि उसके अंदर भगवान की भक्ति कितनी है, उसके अंदर भगवान का विश्वास कितना है, उसके अंदर भगवान की दृढ़ता कितनी है, उसके अंदर भगवान के विरल भक्ति कितनी है, उसके अंदर भगवान के प्रति भाव कितना है। मां कर्मा छोटी सी अवस्था से भगवान की इतनी भक्त बन गई, इतनी भक्त बन गई कि सब चले गए। अकेली मां कर्मा घर के अंदर रहकर भी झोपड़े में भगवान की भक्ति करती थी, अकेली। कितना विश्वास होगा मेरी मां कर्मा का कि भगवान जगन्नाथ जी में आज भी
जगन्नाथ जगदीश जी में, उड़ीसा में, जगन्नाथपुरी में, जगन्नाथ जी के मंदिर में 56 भोग रोज लगता है। ढेरों तरह का भोग बनता है, ढेरों तरह का भोग लगता है, पर वो भोग सब बाद में लगता है। सबसे पहला भोग मां कर्मा के खिचड़े का लगता है। आज भी क्या ऐसा खिचड़ी, क्या ऐसा खिचड़ी, क्या खिचड़ा? उसका विश्वास, मां कर्मा की भक्ति, भरोसा। और थाली भर कर लाई रे खींचड़ो, ऊपर घी की बाट की, और जीमो म्हारा श्याम धनी, जीमावे बैठी। वो लाई खिचड़ा भर कर भगवान को दे। विश्वास, भरोसा, दृढ़ता कितनी प्रबल होगी, जरा विचार करिए। भगवान के द्वार पर, भगवान के सम्मुख में जाती नहीं देखी। भगवान ने ये नहीं देखा कि ये ब्राह्मण है कि क्षत्रिय है कि वैश्य है कि शूद्र है। भगवान ने तो ये देखा कि तेरी भक्ति कितनी प्रबल है, तेरा विश्वास कितना प्रबल, तेरी दृढ़ता कितनी प्रबल।